2023 7 अक्टूबर की रात और आज जनवरी की 12 तारीख। हर किसी को याद है कि इन 14 महीनों में अहले गज़ा का क्या अंजाम हुआ। आइए सबसे पहले वो चीखो पुकार सुन लें, वो दर्द भरे मनाजर देख लें जिससे 14 महीनों में अमेरिका और इसराइल ने मिलकर तबाह बर्बाद किया था। بيحكوا فينا وبيسووا لنا شيء واحنا العرب انا بتوجعني ومش قادرة اعمل شيء. حبيبي يا ماما يا حبيبي اربع وينهم तो नाज़रीन, जिस तरीके से ये जो चीखों की आवाज़ है, ये बिलकती दर्द भरी आवाज़ है, ये अहले गज़ा की है, जहां पर इसराइल और अमेरिका ने मिलकर इतने ताबड़तोड़ हमले किए थे जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि 60,000 के करीब मासूम निहत्ते अहले गज़ा की जान चली गई। और वो लोग जाम शहादत पीने के बाद भी उनका ईमान इतना मजबूत है कि आज भी वो इस अहले गज़ा की सरजमीन पर जिंदा रहना जानते हैं। लेकिन इसराइल और अमेरिका ने इतना पैसा इस अहले गज़ा को बर्बाद करने में लगाया और आज वो ज़ात जो हमेशा अपने वादे पर बराबर उतरती है, अल्लाह ताला की वो ज़ात है जो अपने हर एक वादे को मुकम्मल करती है। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अगर किसी पर बेवजह जुल्म करोगे तो उसका बदला तुम्हें ज़रूर दिया जाएगा। तो वो ज़ात कुन कहने वाली और उसी पर फयकुन हो जाने वाला मामला भी आज दुनिया ने देख लिया। कैलिफोर्निया की दहकती आग और लॉस एंजलिस जो जिस तरीके से अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज करते थे, आज ये तबाही और बर्बादी और सिर्फ राख और खाक की ढेर बन गए हैं। यानी अहले गज़ा के वो मासूम बिलकते चीखते चिल्लाते वो दर्द भरे मनाजर और जो मामूली झोपड़ियों में रहने वाले और गज़ा के अंदर जो कैंप्स लगा कर रहने वाले जो इंसान थे, उन मामूली झोपड़ियों को, उन कैंपस को भी नहीं बख्शा गया। बड़े बड़े मिसाइल डालकर जिंदा अहले गज़ा के लोगों को जला दिया गया। अहले गज़ा के लोग जब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरी जानिब से भी अमेरिका इसराइल को हथियार सप्लाई करते हुए गाजा के हर बच्चे को चुन चुन कर मारने के लिए सप्लाई कर रहा था। आज कहां गया वो ताकतवर मुल्क जो कई ममालिक के अंदर जंग छेड़ दिया करता और जहां पर कई ममालिक में आग जनी का खेल खेला करता, लेकिन आज खुद उसी के सरजमीन पर जब आग ने जन्म लिया तो 4 दिन से सुपर पावर कंट्री उस आग बुझाने में नाकाम नजर आ रही है। अब क्या इसराइल ने इसे साथ दिया, क्या बरतानिया ने इसे साथ दिया, या फिर कौन से इस मुल्क ने साथ दिया जो गज़ा को मारने में, गज़ा को बर्बाद करने वालों ने जो अमेरिका का और इसराइल का साथ दिया था। आज अमेरिका निहत्ता ठहरा हुआ है, मामूली जंगल की आग बुझाने में नाकाम हो गया और इसी के चलते हजारों खरब डॉलर इसके अब बर्बाद हो चुके हैं। यानी अहले गज़ा की सरजमीन से अगर इसका मुकाबला करें तो एक तरफ अहले गज़ा में अभी भी लोगों को रहने के लिए कुछ ना कुछ हिस्से मौजूद है, लेकिन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया की सरजमीन का हिस्सा जिस तरीके से खाक आलूद हो गया है, आज उसका गुरूर, अमेरिका का तकब्बुर उसका टूट कर चिकनाचूर हो गया है। अब आपको आखिरी बार कहते हैं कि ट्रम्प ने कहा था कि अगर उसके यरगुमाले को नहीं छोड़ा गया इसराइल के तो वो बशक़े वस्ता बिलखुसूस अहले फ़लस्तीन गज़ा को जहन्नम बना देगा। और आज खुद अमेरिका की सरजमीन जहन्नम की आग की तरह नमूदार होते हुए हर हिस्से को जलाती चली जा रही है। तो बहरकैफ जालिमों का एक दिन यही अंजाम होना था। ये अल्लाह ताला की मार है और अल्लाह ताला की मार से कोई नहीं बच सकता। अब सारी दुनिया को जिस तरीके से अहले गज़ा के हिफाजत के लिए जो परचम उठाकर एहतजाज कर रहे थे, आज उसी सारी दुनिया को इसराइल के अंदर ऐसे ही लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया की जो बर्बादी हुई, उस तरीके से इसराइल के अंदर वो मनाज़र देखने के लिए दुनिया बेताब है। लेकिन हकीकत यह है कि जालिमों अब भी सुधर जाओ और अहले गज़ा हो या फिर कोई और मुल्क हो जहां पर मजलूमों का कत्ल किया जा रहा है, उस नाहक कत्ल गारतगिरी से खुद को दूर रखें और दूसरों को भी जीने दें। यह है
کن فیکن کی ذات کا ایک چھوٹا سا آرڈر اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا تمام منظر.